ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किचन का रहस्य लोग। अलग अलग जगहों से आपको हमने लाइव रिपोर्ट भी दिखाई और अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के अंदर इंदिरापुरम, गाजियाबाद, नोएडा पे हम किचन्स में गए और जाना कि रसोड़े में आखिर क्या है। इंडिया डेली आज आपको किचन के अंदर का वो रहस्य भी दिखाएगा जिसके बारे में आप जानना तो चाहते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं दी जाती। किचन के अंदर का रहस्य क्या है, उसका हैरान करने वाला सच क्या है, ये देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। आपके खाने में मिलावट तो नहीं, कोई नहीं बचेगा, सच आएगा सामने। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा के साथ साथ सबसे जरूरी होता है साफ सुथरे भोजन का मिलना। घर में बने खाने को लेकर तो सब लोग निश्चिंत होते हैं, उसकी शुद्धता को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर। लेकिन अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपको कितना शुद्ध भोजन मिलता है, इसकी कोई गारंटी है? शायद नहीं। पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने तो सभी को अंदर तक हिला दिया है। हम सभी के मन में शंका होती है कि होटलों और रेस्तरां में जो खाना मिलता है वो कितना शुद्ध है, वो कितने साफ तरीके से बनाया गया है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं। क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से कुछ लोग जूस में मूत्र मिलाकर बेच रहे हैं या फिर रोटियों को थूक लगाकर बनाया जा रहा है, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हड़कंप सा मच गया है। आप अगर होटल या रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि ये खाना कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है, इसे कौन बना रहा है, जहाँ ये खाना बन रहा है वहाँ साफ सफाई है कि नहीं, खाने के सामान में किसी तरह की मिलावट तो नहीं है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं और आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। ये आपका अधिकार भी है, लेकिन आप इन रहस्यों से काफी दूर रहते हैं। अक्सर होटल और रेस्तरां मालिक ये नहीं चाहते कि आप उनके किचन तक पहुंचे। ज्यादातर होटल संचालकों की यही मंशा होती है कि ग्राहक किसी भी तरह से ये ना देख पाए कि उनका किचन कैसा है, वहाँ गंदगी का अंबार है या साफ सफाई रहती है। इंडिया डेली ने अपना फर्ज निभाया है और आपके दिमाग में चल रहे हर सवाल को लेकर पड़ताल की कि आखिर ढाबे और रेस्तरां के किचन के क्या हालात हैं। तो इंडिया डेली की पड़ताल में कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हमारी यही मुहिम है कि आपके पास वो सच पहुँचे। आखिर जिस किचन के रहस्य को छिपाया जाता है वो कैसा है, उसमें साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है या नहीं, आपके खाने में कोई मिलावट तो नहीं है, यानी किचन के कमरों की सारी सच्चाई आपके सामने आए, जिसके बारे में जानने का आपको पूरा अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किचन के रहस्य से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि इंडिया डेली लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहा है और एक्सपर्ट्स ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाइसेंस को लेकर बड़ी बात कही है। फूड सेफ्टी के नाम पर रिश्वतखोरी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जब एक्सपर्ट्स के साथ इंडिया डेली ने बात की, पूरे ग्राउंड रिपोर्ट उन तक पहुंचाई, लेन देन तक की भी बात उन्होंने कही कि लाइसेंस लेने के लिए लेन देन की जा रही है, रिश्वत लेकर मामले को दबाया तक जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। मिली भगत से लापरवाही का खेल हो रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए लगातार हमारी महा कवरेज जारी है क्योंकि आपके खाने में क्या है ये इंडिया डेली आपको बता रहा है। और मेरी सहयोगी आयुषी ग्राउंड पर पहुंची, अलग अलग रेस्टोरेंट्स की किचन में पहुंची, ना बोलने के बावजूद भी मालिकों के साथ आपने वहां पर जद्दोजहद करी और अंदर पहुंची। आयुषी, ओवर टू यू, दिखाइए ग्राउंड रियलिटी।
जी बिल्कुल पलक, ये शॉप नंबर 6 है, गाजियाबाद स्थित ये शॉप है और यहाँ पे नॉनवेज काउंटर्स आप देख सकते हैं, नॉनवेज बन रहा है। लेकिन इसके अंदर की तस्वीर जो है, हमें याद, आप लोगों को पता होगा कि जब हम एक्स्ट्रा खाना पैक करवाते हैं तो हम एक्स्ट्रा प्याज पैक करवाते हैं, सैलेड। वो सैलेड कैसे पैक होता है, किन हालातों में होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये देखिए आटा, देखिए ये जो आप ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं, ये मक्खियां हैं। मैं सच बताऊं, इन ढाबों और रेस्टोरेंट्स में जाने के बाद शायद मैं कभी किसी होटल की जो रोटियां हैं वो नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि आटों में आप देख सकते हैं मक्खियां सनी हुई हैं, मरी हुई हैं, और वही जो तंदूर में बन के आपकी टेबल, आपकी थाली तक सर्व किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये तो तंदूरी चिकन के लिए जो इन्होंने पूरा मिश्रण अपना तैयार किया है, ये किस तरीके से विदाउट ग्लव्स, आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले ये पसीना पोंछ रहे थे अपने शरीर का, और थोड़ी देर बाद ही ये चिकन कीमा, चिकन तंदूरी बनाना शुरू की। और ये आटे की तस्वीर देखिए कि इस भगोने में जो आटा है उसमें कितनी मक्खियां हैं, आप गिनती नहीं कर पाइएगा, इतनी मक्खियां हैं उसमें। और उसके बाद आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो प्याज जो पैक किया जाता है, सैलेड जो पैक किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, वो भी तस्वीर में चाहूंगी एक बार आप दिखाएं कि किस तरीके से सैलेड पैक कर रहे थे। वो सैलेड जो हम हमेशा अपने खाने के साथ लेना पसंद करते हैं, हेल्दी मानते हैं, इसलिए हम सैलेड खाते हैं। लेकिन किचन के अंदर जाने के बाद ही सबसे पहली तस्वीर देखिए जो आपको चारों तरफ नजर आ रही होगी, वो यही है कि किस तरीके से यहाँ पे आप ढाबे में खाने जो हैं वो खुले हुए हैं, मतलब कि किसी भी खाने को ढकने की जरूरत तक वो नहीं समझते हैं। पलक, सबसे चिंता वाली बात ये है कि ये सीधे आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपका क्या रोजगार है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है दूसरों के हेल्थ इफेक्ट हो रहे हैं। जहां तक मैं समझ रही हूँ, अब तक जो हमने पूरी पड़ताल करी है, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आयुषी जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स है वहां पर इंटरनली भी ऑडिट जो है वो किया जा रहा है। जो ये ढाबों की अगर हम बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार आप देखेंगे हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट पर हमें दे रहे हैं। रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आपकी लोकेशन नोएडा है, नोएडा में क्या फूड सेफ्टी नजर आ रही है? जो खाना हम खा रहे हैं कितना साफ है? ग्राउंड रियलिटी दर्शकों को दिखाई। और एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लखनऊ, बनारस और अन्य शहरों से भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी रिपोर्ट अभी आपको यहाँ की रिपोर्ट दिखाने के बाद दिखाएंगे। जी रजनीश ले चलिए। देखिए अरविंद जी, मैं इस समय नोएडा सेक्टर 18 में मैं मौजूद हूँ। अभी मैं किसी और फूड फॉर यू जो है वो रेस्टोरेंट के में पहुंचा था। अब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहां पर सड़क यानी बाहर कॉरिडोर में मेज और कुर्सी लगाकर लोगों को खाना खिलाया जाता है। सीधे मैं अपने विजय कमल से कहूँगा कि वो आएँ और दिखाएँ। साफ तौर पर देखिए यहाँ से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आती है बिरयानी किंग। ये बिरयानी किंग है और आप सब देखिए कि बाहर की तरफ जो है लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। और बात करते हैं इन्हीं बिरयानी किंग के जो लोग चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये आपका ही रेस्टोरेंट? नहीं, ओनर अभी है नहीं। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद शारिक। शारिक, ये आपकी किचन है? किचन में किस तरीके से एक मिनट आइए। देखिए किचन में जो है वो चिकन इस समय बन रहा है, लेकिन साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो मैं अपने कमल से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखो साफ़ सफाई, सब्जियाँ बाहर गिरी हुई हैं, नीचे आप देखिए नीचे भी गंदगी है, तेल वगैरह गिरा हुआ है। इसके अलावा मैं अगर आगे की बात करूं तो आगे भी आप देखिए कि यहीं पे जो बर्तन है वो यहाँ पे शायद धोए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे भी गंदगी है। और अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे भी देखिए यहाँ पे ये आटा जो है वो खुला रखा हुआ है, गुथा हुआ रखा हुआ है। ये सब कुछ खुला हुआ क्यों रखा है शारिक? अब दिखाइए, अगर बात करिए। ये खुला हुआ क्यों रखा हुआ है? एक मिनट दिखाइए। कमल, ये नीचे करिए पहले। नीचे ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं ये छोटे बर्तन हैं जो धुलेंगे कुछ देर के बाद। और ये खाना ये साफ सुथरा बनना जो देखना वो तो देखना है आपको। ये जो पन्नियां गिरी पड़ी हैं, ये जो चिप हो रही है, और यहाँ पे एक मिनट आइए, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे शायद आपने ये बर्तन धोए हुए हैं। बर्तन धुलने की जगह है। बर्तन रजनीश इनका लाइसेंस जरा देखिए। रजनीश इनका लाइसेंस, इनका जरा लाइसेंस इनसे पूछिए कि लाइसेंस कहाँ है। इन्होंने ग्लव्स और कैप क्यों नहीं लगाई है? कब से चला रहे हैं ये रजनीश? आपने ये ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए, कैप क्यों नहीं पहनी हुई?
ये सुबह ही हमारा खाना बन जाता है तो सब एक तरफ को रख देते अभी हैं। ये स्टाफ का खाना बनना है। हाँ तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, स्टाफ का- गंदे गंदे हाथ होते हैं, ग्लव्स पहनने चाहिए। बाल दिन अगर में 5 बार वुजू करते हैं और 2-4 बार वैसे ही हाथ धोते हैं। आपकी मैं लेकिन आप जब खाना 5 बार बना नमाज पढ़ने जाते हैं तो 5 बार शारिक वुजू वो बात करते नहीं कर हैं। रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप जब 5 खाना बार बनाते नमाज हैं तो पढ़िए गंदे भाई, हाथ- ये तो हाथ मना ही गंदे नहीं ना कर रहे हैं कि लगे। आप नमाज मत मैं पढ़िए, आपकी लेकिन बात नहीं सवाल कर ये रहा, है कि मैं खाना आपकी भी कैसे देख लो। बना रहे हैं ये बताइए किसी का ना। हाथ गंदा मिल जाएगा। देखिए नमाज पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता, हर कोई अपनी हाँ। इबादत करता है, तो- लेकिन आप यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। 5 बार नमाज नहीं, पढ़ने जाते हैं, 5 बार शारिक हाथ मैं धोते हैं, नमाज की वुजू बात कर नहीं रहा, वुजू करते हैं 5 मैं बार। तो सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये खाना बना रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स क्यों नहीं पूरा पहने हुए? स्टाफ 10 बार हाथ धोता है दिन में। नहीं तो अभी ग्लव्स वैसे नहीं पहनेंगे और बाल अगर टूट के खाने में गिर जाएं तो उसके किसी लिए के, टोपी लगती है तो सबकी। अभी तो कोई नहीं है अब सिर्फ सब गंजे हुए पड़े हैं इस टाइम। शारिक ये गंजे हैं, अभी इनके बाद ये तो शारिक ये गंजे हैं। ये अभी नए बाल आना शुरू हुआ, कोई बाल झड़ जाएंगे हाथ मार के देखो, हाँ, अगर नहीं, बाल नहीं, झड़ जाए नहीं, तो तो मतलब आप टोपी नहीं पहनाएंगे, कहने का मतलब टोपी ये है। पहनाते हैं भाई। लाइसेंस किधर है? और लाइसेंस ये देखिए लाइसेंस मसाले कहाँ भी है यहाँ पे रजनीश? एकदम लाइसेंस खुले कहाँ है रखे हुए इनका? ये घर में रखा है इनका लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस जरा है आपके दिखाइए। पास? कुछ है कहाँ है लाइसेंस? लाइसेंस ओनर दिखाएगा आके, ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसते हैं, पहले ओनर से बात करनी चाहिए। देखिए साफ तौर पे ये कहा गया है कि लाइसेंस ओनर के पास है। लाइसेंस लाइसेंस यहाँ पे हाँ, जब लाइसेंस सरकार ने कह ऑनर दिया कि दिखाएगा, सबको ये बातें कही गई। लगाना आप है और देखिए, दिखाना है तो क्यों नहीं लगाया? ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। रजनीश आप जरा इनसे रिक्वेस्ट करिए कि जी। ओनर को कहिए अपने लाइसेंस की आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए, क्योंकि वो तिजोरी में आप रखने ओनर के लिए को तो बुला नहीं सकते है, हैं आपके अभी। पास रेस्टोरेंट के अंदर कोई खाने आ रहे हैं तो उसके लिए है। लखनऊ गए हुए हैं अभी। लखनऊ गए हुए हैं, ये कब रिन्यू हुआ था आपका लाइसेंस? वही बताएंगे जब। देखिए कह रहे हैं, शारिक कह रहे हैं कि लखनऊ गए हुए हैं जो ऑनर हैं और वही बताएंगे कि ये लाइसेंस कब रिन्यू हुआ था, कैसे रिन्यू हुआ था। लेकिन सच्चाई क्या थी वो मैंने आपको दिखाई। बिरयानी किंग है सेक्टर 18 में। इसके हम आगे चलते हैं। आगे ये एक और रेस्टोरेंट आप देखिए, यहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए हैं, लोगों से भी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। कोई बात नहीं बात खाना करना यहाँ पे चाहता अच्छा रजनीश है, छोड़ आपको दीजिए, टाइम से- कोई बात टाइम से नहीं। मिल गया? यार मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खा लेता हूँ। देखिए कोई बात नहीं और- रजनीश आप और भी अंदर हम लोग दिखाइए किन दिखाने परिस्थितियों में की खाना कोशिश बन रहा करते है। हैं। किचन जी, दिखाइए जी, आप बिल्कुल, रजनीश बिल्कुल। किचन। देखिए यहाँ पर ये खाना यहाँ जी अरविंद जी देखिए यहाँ पे मैं एक और रेस्टोरेंट में हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखिए सब कुछ इस समय ढका हुआ है। यहाँ पर गंदगी आप नहीं देख सकते, लेकिन कुछ एक जगह हल्के फुल्के कागज जरूर गिरे हुए हैं, लेकिन गंदगी यहाँ पे नहीं है। सब कुछ चीजें ढकी हुई हैं, आटा भी ढका हुआ है यहाँ पे। तो अब हम अरविंद जी आगे चलते हैं, आगे चलिए, दूसरे रेस्टोरेंट में की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि लाइन से अरविंद जी कई रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद है। ये पंजाबी गली करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी बाहर आप देख सकते हैं सिटिंग, यहाँ पर बाहर सिटिंग लगाई हुई है। ये ऑनर का है इनका? हाँ जी, मालिक का है? मालिक अभी अपने घर पे होंगे। अपने घर पे हैं। ये खाना यही बनता है? अंदर किचन में बनता है। ये यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे तो जी ऐसे मतलब स्टार्टर वगैरह प्लेट। कमल एक मिनट आइए, आप दिखाइए। देखिए अरविंद जी, ये यहाँ पे भी रोटियां बनती हैं और आप देखिए आटा यहाँ पर खुला रखा हुआ है, मक्खन खुला रखा हुआ है, तमाम चीजें खुली हैं। सबसे बड़ी बात है देखिए डस्टबिन भी यहाँ पे रखे हुए हैं, डस्टबिन भी यहाँ पे हैं, रोटी के टुकड़े यहाँ पे गिरे हुए हैं। रजनीश किचन आपके का- जाने के बाद सफाई हुई है। ये इंडिया डेली का देखिए यही है कि मुहिम कितनी बड़ी है कि आपके जाने के बाद लोग अपनी खुद सफाई करने लगे हैं। विजय सरदाना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे एक इंस्पेक्शन से हमारे पास पास नहीं है, ये अथॉरिटी हमारी नहीं है, लेकिन हमने इंस्पेक्शन रजनीश कुछ किया। कहना चाह रहे हैं? पलक जी, एक जी, सेकंड। जी, रजनीश। हाँ रजनीश बताइए क्या कहना है। रजनीश को जरा फुल फ्रेम में दिखाइए जरा देखिए प्लीज। अरविंद जी, किसी ने भी ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। आप देखिए साफ तौर पे देखिए, ग्लव्स किसी ने नहीं पहने हुए हैं, हालांकि टोपी जरूर पहनी हुई है। मैंने जब इनसे कहा कि आप अपना किचन मुझे दिखाइए तो इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि किचन नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर नहीं, क्यों जहाँ नहीं पे दिखाएंगे? रोटी- अब उनसे देखिए, पूछिए क्यों नहीं अब दिखाएंगे? आटे ढकने की जो यहाँ पे कवायद, अब यहाँ पे आटा ढकने की कवायद शुरू हो चुकी है। आटा अरविंद जी देखिए ढक दिया है, लेकिन जहां रोटियां बन रही है वहीं आप देखिए सामने कमल से कहूँगा दिखाएंगे, डस्टबिन वहां पे ही रखा हुआ है। मक्खियां इसमें जो है भिन भिना रही हैं। अच्छा ये बताओ भाई, किचन क्यों नहीं दिखाओगे आप? तो नहीं किचन दिखा क्यों नहीं सकते, उससे दिखाओगे? क्या मतलब सर आपको? हैं? हमारा पर्सनल। अरे भाई नहीं, जो आदमी पैसा देता है उसको हक है ना कि उसका खाना कैसे बन रहा है वो देखेगा ना। सर हम दिखा देंगे ना, कस्टमर तो आएगा। आइए ना दिखाइए, मैं कस्टमर हूँ, मैं खाऊंगा खाना, सर नहीं दिखा, मैं खाना खाऊंगा, आप नहीं दिखाइए दिखा मुझे। सकते ना सर, क्यों नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। एक कस्टमर अगर आपको पैसा दे रहा है तो उसका हक बनता है कि वो देखे उसका खाना जो वो खा रहा है वो कैसे कैसे बनता है। साफ सफाई से बनता है। हाँ जी, हाँ जी। जो करप्शन है वहाँ भी जाओगे ये सब जगह, ये सब- खाने कमाने वालों पर नहीं आओगे नहीं तुम? नहीं, सब जगह हो रही है बात चोरी कर रहा है? देखिए सब जगह हो रही है। एक और देखिए, एक और जो है वो एक और देवकी नंदन यहाँ पे हैं। हमारे उनके ऊपर उठाया जा रहा है।
एक मिनट जहाँ भाई, गलती होगी भाई एक मिनट, सब दिखा रहे हैं। मैं सब जगह जा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रजनीश बने रहिए, आपसे भी अपडेट लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है, देखिए क्या कह रहे आप हैं? अगर बोल रहे हो किचन कोई नहीं दिखाता। नहीं ये आप अगर कुछ आपके घर के अंदर कोई जाके अपना मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये घर है। आप अगर भाई आप बताइए किन परिस्थितियों में खाना बन रहा है? बड़े भाई, नहीं बनता, बड़े भाई, किचन नहीं दिखाता। और देखिए यहाँ पर अलग चीजें हैं अरविंद जी, अलग चीजें हैं। ये जबरदस्ती की लड़ाई करने की जरूरत नहीं, उनको बता दो जबरदस्ती की लड़ाई मत करिए, पूरा देश देख रहा है आपको। उनको बता दीजिए जबरदस्ती की लड़ाई करने की जरूरत नहीं जी है। जी जी, जबरदस्ती की लड़ाई मत करिए, हम बहुत सीधा सा सवाल करें, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जबरदस्ती मत कीजिए, जबरदस्ती की लड़ाई मत करिए। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, आप हाथ मत लगाइए, आप हाथ मत लगाइए, आप हाथ मत, आप मुझे मना करते, आपने मना किया मुझे, आपने मुझे मना किया। नहीं, गलत बात है आपकी, गलत बात है। जी ये लाइव चल रहा है अरविंद जी। जी अरविंद जी बताइए। ऐसा है कि ये एकदम पूरे देश देख रहा है और ये सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, इनको पता होना चाहिए। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया डेली की लाइव इन्वेस्टिगेशन के अंदर हड़कंप देखने को मिला। कई दुकानदारों ने किचन दिखाने से साफ मना कर दिया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नोएडा में किस तरह से दुकानदार जो है वे अपनी किचन नहीं दिखा रहे हैं। अब आप देखिए ये रजनीश, आप बताइए रजनीश, आप दिखाइए क्या चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि लोग देखें, उनको पता तो चले कि क्या हो रहा है आखिर। देखिए अरविंद जी, साफ तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साफ तौर पे बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट, एक एक करके मैंने सारी चीजें आपको दिखाई कि किस तरीके से कहाँ क्या क्या चीजें गलतियां हैं। हालांकि अगर कई लोगों का यहाँ कहना है कि किचन हम नहीं देखना चाहते, किचन देखने का अधिकार नहीं है और हम किचन देखना नहीं चाहते, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो जाहिर तौर पे हमें वो चीज देखने का अधिकार है जो जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। उस पैसा देने के पीछे हमें यह अधिकार है कि हम देखें कि हमारा खाना कैसे बन रहा है। लेकिन अगर बात की जाए लोगों की, आप देखिए तमाम भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है और लगातार ये बातें जो है वो कही जा रही है, तमाम बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में सच्चाई क्या है वो साफ तौर पे कैमरे पे अरविंद जी देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने दी है रजनीश, और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए आंख खोलने वाली रिपोर्ट है और मैं आपको इसके लिए बहुत ही शाबाशी देता हूं, आपकी तारीफ करता हूं, क्योंकि यही हम बताना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर जानिए कि आखिर आपके पीछे चल क्या रहा है, क्या साजिश हो रही है, क्यों लोग जो है अपना किचन आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। वो 5 बार नमाज तो पढ़ते हैं, अपना हाथ भी धुलते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो क्यों नहीं अपना किचन दिखाना चाहते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, आपने ये तस्वीरें देखी, आप देखिए कि हमारे रिपोर्टर को लोग कैसे ये चाहते हैं कि हमारा रिपोर्टर वहां से चला जाए। आप मुझे ये बताइए कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उसने ये पूछ लिया कि भाई आप अपना किचन दिखा दीजिए कि आखिर आपका किचन साफ है कि नहीं है। क्या गलत कर दिया उसने? आप इस देश की जो डेमोक्रेसी है, आप भी उसका एक बहुत अहम पार्ट है, ये समाजवादी पार्टी मानती है और हम मानते हैं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण आप और आपकी पूरी टीम और इंडिया डेली लाइव की पूरी टीम एक बहुत गंभीर प्रश्न को उठाया। इसमें समाजवादी पार्टी आपके साथ है, लेकिन हमारा ये जो पार्टी का स्टैंड साफ है। हम चाहते हैं कि सरकार इस तरह के काम तो करे, लेकिन जो उसके पीछे जो हिडन एजेंडा है उसको ना चलाने का काम करे। उसका समाजवादी पार्टी सड़क पे लड़ रहे हैं ना भुवन जी, उसके लिए तो आप सड़क पे लड़ ही रहे हैं। ठीक है, विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच हमारे साथ एडवोकेट विजय सरदाना भी है, फूड एंड एग्रो एक्सपर्ट है। सर, मैं आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगी, ऋचा जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपने लाइव देखा कि हमने इंस्पेक्शन किया, हम सिर्फ आपकी किचन देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते कि इतना हाइजीन मेंटेन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतनी मंशा है, लेकिन हमें किचन नहीं देखने दिया। और वहां पर आपने देखा दुकानदार कैसे मेरे सहयोगी को घेर रहे हैं, उसे थ्रेटन कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। लेकिन इंडिया डेली जो है ना, इन धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा यही काम है कि हम सच को दिखाएंगे जनता को। सरदाना साहब, आपका जवाब चाहेंगे, फिर ऋचा के पास आते हैं। देखिए, बात बहुत सिंपल है। जो चीज आपको और हमको दिख रही है, हिंदुस्तान के फूड इंस्पेक्टर्स को वो नहीं दिखता है। जो गंदगी आप सर देख दिखा सकते देंगे, सर हैं, दिखा देंगे, वादा रहा, आपको बात दिखा पूरे होने देंगे, दीजिए, फूड बात इंस्पेक्टर को दिखा देंगे, देखिए, कमिश्नर को भी दिखा देंगे। दिखाने का बात काम उससे हमने नहीं बीड़ा है, उठाया बात है, तो देखिए, आप देखेंगे आने वाले आप समय में कि हम फूड इंस्पेक्टर को भी दिखाएंगे, कमिश्नर को भी दिखाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप
जब भी इस तरह का इंस्पेक्शन करें, पहले डिपार्टमेंट से पूछें कि वहां इंस्पेक्टर कौन है, उसका नाम भी उजागर करें, क्योंकि उस अधिकारी ने रिश्वत लेके अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, देश की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप इस बात को जानिए, 80% अगर लोग बीमार होते हैं तो वो खराब खाने और खराब पानी से होते हैं। तो अगर आपने इस मुहिम को ढंग से चलाया तो देश की 80% सेहत को आप बचा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक चीज और रख रहा हूं। ये तो है जो रेस्टोरेंट्स आप लोग देख रहे हैं जी। आपको पता है जितना खाना आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो इससे भी बुरे हाल में होता है। वो आपको बासी खाना गर्म करके सर्व किया जाता है। कोई रेस्टोरेंट वाला खाना फेंकता नहीं है। आज जो नहीं बिका, कल जोमेटो पे, स्विगी पे जो ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं उनको माइक्रोवेव में या भट्टी में गर्म करके आपको पैकेट में भर के घर भेज दिया जाता है। ये बात भी आप समझिए। ठीक है विजय सरदाना साहब, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने जो रिपोर्टर हैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो डीएम ऑफिस जाएं और डीएम साहब को भी ये हकीकत बताएं, क्योंकि डीएम से बात करना अब बेहद जरूरी हो गया है। आखिर क्या हाल है गौतम बुद्ध नगर में। ऋचा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश लागू कर दिया, लेकिन जो अफसर हैं वहां पे अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कचरे को बाहर करें, और ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा, ये रिपोर्ट देखा कि किस तरीके से हमारे रिपोर्टर को धमकाने की कोशिश की जा रही थी। सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, कोई भी अपना किचन नहीं दिखाना चाहता। वो कह रहे हैं हम तो 5 बार का नमाज पढ़ रहे हैं और हम 5 बार अपना हाथ धुल रहे हैं। सारे लोग यही करते हैं, तो ऐसे में ग्लव्स पहनने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जी देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए और निर्देशों का कड़ाई से पालन हो इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं विभागों को। तो विभाग अपना कार्य करेंगे, और किसी भी भ्रष्टाचार की अगर कोई बात है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रखी है और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो खाद्य माफिया, जो मिलावट माफिया समाजवादी पार्टी के नेक्सस से इस सिस्टम में बने हुए हैं, उनको जो है खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसको मजबूती से करेगी। लेकिन मैं भुवन भास्कर जोशी जी अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए जिसमें वो बार बार अभी वो फिर से कह रहे थे कि हिडन एजेंडा है। भुवन भास्कर जोशी जी, हिडन एजेंडा तो इसके पीछे है कि आप किसी को खाना थूक कर दे दे। हिडन एजेंडा तो इसके पीछे है कि आप जूस में कोई अपशिष्ट पदार्थ मिला दें। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऋचा जी जरा थोड़ा इसे रोशनी डालिए। मैम, आप जो ये हिडन एजेंडा का जिक्र कर रही हैं कि हिडन एजेंडा है कि थूककर आपको रोटी परोसी जा रही है, आपके जूस के अंदर कुछ मिलाया जा रहा है, क्या हिडन एजेंडा है? प्लीज मैम खुलकर बोलिए। जी देखिए अभी भुवन भास्कर जोशी जी ने एक बात कही कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का जो हिडन एजेंडा है उस पे जाना चाहते हैं। तो मैं तो भुवन भास्कर जोशी जी से पूछ रही हूँ ना कि वो उस हिडन एजेंडा के बारे में एक भी बार इन्होंने बताइए। प्रोफेसर भुवन जोशी जी बताइए कि आखिर ठीक है ऋचा, आप सुनिए जरा भुवन जी क्या कहते हैं। मिलाने के पीछे कौन सा मैं पूछता हूँ भुवन जी, ये कहना, इनका कहना ऋचा जी का बड़ा साफ है कि ये बताइए कि 5 बार का नमाजी जो है ग्लव्स नहीं पहनना चाहता है, जूस बेचने वाला अपशिष्ट पदार्थ मिला दे रहा है। सवाल ये है कि ये आखिर हिडन एजेंडा किसका है, कौन चला रहा है, कौन बढ़ा रहा है, और आखिर समाजवादी पार्टी का इस पे रुख क्या है? क्योंकि सवाल तो लोग सभी दलों से पूछेंगे ना, हम भी पूछेंगे सभी दलों से कि भाई बताइए इस पे क्या कहना है आपका। हमने सब कुछ अनकट दिखाया है। हाँ, हमने सब कुछ अनकट दिखाया। जो हो रहा है उसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। देखिए, हिडन एजेंडा क्या है ये देश और प्रदेश को पता है। अरे बताइए ना, हिडन एजेंडा तो आपका है जोशी जी। ऋचा क्या तरीका है? सर वालों के साथ खड़े हुए हैं। सर मुझे आप शिष्ट लोगों के साथ बहस में मिलाता हूँ तो मैं आपके यहाँ आपके बहस में नहीं आऊंगा। जब ऋचा सिंह बोल रही थी, ठीक है ऋचा मेरी बात सुनिए। ऋचा एक मिनट भुवन जी श्रद्धापूर्वक कह सकता हूँ, अगर ऋचा सिंह मेरे बीच में कूदेगी तो ये मेरी आखिरी बहस होगी इंडिया डेली में, क्योंकि मैं अरे भाई सुनिए, अरे भुवन जी बोलिए। अरे सुनिए भाई ऋचा प्लीज, चलिए भुवन जी। अरे प्रोफेसर साहब बताइए मुझे इनकी बात पसंद प्रोफेसर साहब बताइए, छोड़ दीजिए, आइए मुद्दे पे आते हैं, बताइए।
भारतीय ऋचा प्लीज, क्या ऋचा तरीका, प्लीज, सर, ऋचा क्या प्लीज, तरीका, सर, क्या आप आशीष सुन पे लीजिए। बहस करा नहीं, रहे हैं? भुवन जी बताइए प्लीज। कैसे लोगों के साथ मुझे बैठा दिया भुवन जी आपने? बताइए, बताइए भुवन जी बताइए। देखिए, हिडन एजेंडा इनका साफ सुथरा है। ये 7.5 साल में योगी सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। ये चाहती है कि उपचुनाव अरे में भुवन जाने जी, से भुवन पहले जी, हमारा मुद्दा खाना है भाई। योगी सरकार तो आप लड़ ही रहे हैं। आप तो 10 टूटने वालों विधानसभा का के चुनाव सपोर्ट होने क्यों जा कर रहे रहे हैं? हैं। ऋचा जी खाना का पे ये सवाल है बताइए, आपसे। खाने पे बात देखिए, करते हैं भुवन जी, सिर्फ खाने की बात करिए भाई। मैं आपको बताना जी, चाहता जी। हूँ, एक देश के जिम्मेदार पत्रकार आप हैं। जो मुहिम आप चला रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी आपके साथ है। ठीक है, लेकिन बस जो इसके बस पीछे ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत योगी बढ़िया, सरकार ठीक का है। जो हमारे एजेंडा हमारे है, हम उसको हम बेनकाब नहीं, करेंगे। सुनिए, एक रिपोर्ट और दिखाते हैं आपको। आपको हम 7वीं रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि आपके एनसीआर के आसपास के जिले की है। देखिए जरा रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट, जरा देखिए आप। जी आयुषी, ओवर टू यू। बताइए। जी बिल्कुल, ये एक ढाबे की है। आपको बता दें कि भोजनालय, गाजियाबाद स्थित ये भोजनालय है, जहाँ पे बोर्ड लगा था शुद्ध शाकाहारी खाना, घर जैसा स्वाद। लेकिन घर जैसे स्वाद के बीच ठीक नीचे नाला बना हुआ है। उस नाले से क्रॉस करते हैं आप घर के अंदर, आप ढाबे के अंदर जाते हैं और आप देखिए ढाबे के अंदर जाते ही जहाँ खाना रखा हुआ है वहीं पे उनके नहाने का भी, उनके स्नान करने का भी जगह है। और मालिक हमें खुद वहाँ पे मुंह हाथ धोते हुए नजर आते हैं नल के पास। लेकिन आपको देखिए, ये जो नल लगा हुआ है ये वहीं नहाने का इस्तेमाल जगह है। लेकिन एंट्री के सामने आयुषी जब आप अंदर गई तो ये रेस्टोरेंट के बाहर ये क्या है? बिल्कुल, ये जो शुद्ध शाकाहारी खाना, घर जैसा खाना खिलाने का दावा कर रहे हैं, उस ढाबे के ठीक बाहर आपको ये कचरे का अंबार नजर आएगा, नाला नजर आएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं, छोड़ दो कि वहां से निकले डीएम। ठीक है आयुषी, आप लगातार अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए, लेकिन हमारे साथ रजनीश भी लगातार जुड़े हुए। रजनीश, ओवर टू यू, क्या कुछ रिपोर्ट है लाइव? दिखाइए रजनीश, दिखाइए क्या कहना चाहते हैं, देखिए, बताइए। अगर बात की जाए अरविंद जी, यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने रिपोर्ट दिखानी शुरू की तो यहाँ पे जो लोग थे वो तुरंत जो है वो इकट्ठा हो गए, तमाम तरह की बातें की, हमारे पर तमाम तरह के आरोप वो लगाना शुरू कर दिया, ताकि ये जो सच्चाई है, जो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं, ये चीज़ें सामने ना आए। हालांकि आप देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक तमाम जगह आप देख सकते हैं बाहर सिटिंग है। और इस समय तमाम जो लोग हैं, वो चाहे ये हो, वो हो, 3 हो, 4 5 जो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो सब लोग बाहर आ चुके हैं। और सिटिंग आप देख सकते हैं, सिटिंग बाहर भी है। और लेकिन जो सच्चाई थी, जो किचन की सच्चाई थी, जहाँ खाना बन रहा था, जहाँ रोटियां बन रही थी, वो सारी चीज़ें हमने सामने दिखाई। लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त की, तो इस वक्त यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल जो है वो हमारे यहाँ पे आने के और सच्चाई दिखाने के बाद से लेकर पूरी तरीके से माहौल जो है वो गर्मा गया है। और लोग जो है वो जो रेस्टोरेंट में या ढाबों में या जहाँ पे भी काम करते हैं, वो लोग बाहर खड़े हुए हैं, तमाम लोग। आप देखिए वो दिख रहा है रजनीश, आपकी रिपोर्ट जो है, लोग आपकी रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है रजनीश, आपकी ताकत और इंडिया डेली की ताकत दिखाई पड़ रही है। आप एकदम चिंता मत करिए, हम पूरा देश आपके साथ है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है इस पे जिला अधिकारी महोदय का रिएक्शन लीजिए कि आखिर जो उन्होंने उन फूड इंस्पेक्टर्स लगा रखे हैं, जो उनके सीनियर अफसर्स हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये रिपोर्ट जो है दुनिया के सामने इंडिया डेली लेके आ रहा है। बिल्कुल रजनीश, आपको सलाम है क्योंकि आप ग्राउंड से दर्शकों को पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए रजनीश, लेकिन आपको और भी रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि हम महज आपको एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रख रहे हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट्स में हम गए और वहां पर हमने पूरा इंस्पेक्शन किया। आयुषी, ये रेस्टोरेंट की सच्चाई जरा बताइए कि ये कितनी साफ सफाई यहाँ पर है। जी आयुषी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये नोएडा सेक्टर 12 का एक फेमस रेस्टोरेंट है, जहां से आप ऑनलाइन भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लोग जाके भी खाते हैं। और आप देखिए, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में अगर कोई वेजिटेरियन खाना खाना चाहे तो उसे चाह के भी वेजिटेरियन खाना नसीब नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तरफ सब्जियां कट रही हैं तो दूसरी तरफ सब्जियों के बीच में ही आपको खुले में चिकन नजर आ रहा होगा। एक तरफ कारीगर रोटी बना रहा है तो ठीक उसके बगल में कारीगर खून से लथपथ चिकन के पीसेस काट रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ऐसी हैं कि हम कैमरे पे भी नहीं दिखा सकते। हम अपने शायद हम कैमरे पे भी उन तस्वीरों को दिखाए तो वो सही नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए, ये जो चिकन की जो आप ये तसली देख रहे हैं, इस तसली में जो ये चिकन आपको खुले में है, ये
तुरंत बनने के लिए नहीं निकला है, ये रात से रखा हुआ है और ये अगले दिन भी बन सकता है। और आप क्योंकि आयुषी उनके बता रही है पास- बहुत जी। फेमस रेस्टोरेंट है, बिल्कुल, बहुत क्लाउड famous- किचन है, मैं इसको मानकर चलूं? नहीं, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऑनलाइन लोग ऑर्डर जाते करते हैं, खाना खाते हैं, आप यहाँ से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मतलब काफ़ी फेमस नाम है इसका, मैं अगर नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी जो खाने का पूरा सामान है वो तैयार होता है। लेकिन आप सीढ़ियों की स्थिति देखिए, और ये उजली टाइल्स काली पड़ चुकी है, इस तरीके से कितने महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। और किचन के ठीक बीचों बीच नाला बना हुआ है, नाले से बदबू आ रही है। बदबू हम कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत कुछ खास अच्छा रहा नहीं। मैं साथ में ही देख सकती हूँ कि चिकन आप दिखा रही हैं, यहाँ पर आप प्याज कटने की दिखा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वेज खाना भी मिलता है, और साइड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये नाला है, ये किचन के बीचों बीच ये नाला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कंज्यूमर एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम सभी जो हैं वे परेशान हैं और हैरान भी हैं कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो खाना हम ऑर्डर कर रहे हैं या फिर हम रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, बाहर तो हमें कैंडल लाइट डिनर कह दिया जाता है और अंदर जाकर हम देखते हैं कि ये साफ सफाई है। जी सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपका जो रिपोर्टर जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है, हर एक की बस की बात नहीं है। क्योंकि एक आम आदमी अगर जाए तो उनका किचन देखना चाहे तो वो किचन दिखाते नहीं है और उसके साथ मारपीट कर देते हैं। और ये मैं ये सरकार से भी ये कहूँगा, जो वो वहाँ के संबंधित इंस्पेक्टर हैं उनका नाम भी हाईलाइट होना चाहिए उस दुकान के पास, जिससे मालूम पड़े कि उस दुकानदार का क्या इंस्पेक्शन कर रहा है वो इंस्पेक्टर। और कलेक्टर साहब को भी ये सब चीज़ें की जानकारी लिखित में जानी चाहिए और आरटीआई में भी फाइल होनी चाहिए कि उन्होंने क्या संज्ञान लिया है। ये नहीं कि हमने ये प्रोग्राम चला दिया और ये हवाई हो गया। और इसके ऊपर पूरी जानकारी एक और रिपोर्ट आपको आरटीआई दिखाते से भी हैं, मिलनी चाहिए। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, आप जरा एक और रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जो है हम दोबारा फिर आपके पास लौटते हैं। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लखनऊ और बनारस, वहां भी लेके हम चलते हैं और उनसे भी लाइव रिपोर्ट उनकी भी आपको दिखाते हैं कि आखिर बनारस और लखनऊ में या बाकी जगहों पे क्या चल रहा है। बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मेरी सहयोगी आयुषी के पास में जाना चाहूंगी। आयुषी, अब ये कौन सा रेस्टोरेंट है, कितनी यहाँ पर सफाई थी, कौन ओनर था और क्या यहाँ पकड़ा था? जी, मैं आपको बता दूं, ये जिस रेस्टोरेंट के अंदर अभी हम मौजूद हैं, जो तस्वीरें आप देख रही हैं और जो भाई साहब हमें ये तस्वीर खुद दिखा रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले हमें देखते ही ये मानने से ही इनकार कर दिया कि वो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जबकि वो गल्ले पे बैठे हुए थे। मैंने बड़े तहजीब से उनसे पूछा कि आप यहाँ के मालिक हैं, और उन्होंने सीधे मना कर दिया। लेकिन बाद में वो खुद मुझे अंदर दिखाने, आप इस लड़के को देख सकती हैं, प्याज के ढेर के ऊपर बैठ के खुद प्याज काट रहा है। और आपको बता दें, जो एक्स्ट्रा सैलेड की हम मांग करते हैं, एक्स्ट्रा प्याज और नींबू की, वो पैक हो रहा है। ये गाजियाबाद स्थित ये जो ढाबा है, ढाबा नहीं रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। आगे से आपको मैं बता दूं, कम से कम 50 लोगों के सिटिंग एरिया इस रेस्टोरेंट में था। और उसकी किचन की इतनी दयनीय स्थिति, आप किसी बाथरूम से, आपके घर के बाथरूम भी ऐसे नहीं होंगे, बाथरूम का फर्श भी इतना काला नहीं होगा। यहाँ भी बदबू आ रही थी। मैं सच बताऊं, मेरे लिए ये हर एक रेस्टोरेंट के किचन में जाना एक नरक के समान था। और मेरा जो तजुर्बा रहा है, हम उस बदबू को कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे सांस नहीं ले सकती थी, बोल नहीं सकती थी। और उसके बाद आप देखिए, ये डस्टबिन है और यहीं पे वो नहा भी रहे हैं। ये आप देखिए, ये जो जगह है, आपको बर्तन भी धुलते हैं, नहाते भी हैं और खाना भी बनता है। अपनी रिपोर्ट दिखाई, शॉप नंबर 9 है ये, गाजियाबाद की। साफ सफाई आपने देख ली, इंडिया डेयरी ने किस तरह से यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। और आयुषी ने बताया कि इन सभी रेस्टोरेंट्स की किचन में एक कॉमन फैक्टर था, साफ सफाई तो नहीं थी लेकिन बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। चलते हैं गाजियाबाद में, हमारे रिपोर्टर हैं पंकज जो है ये ट्रोनिका सिटी में। पंकज, आप जहाँ गए वहाँ तो पीछे बहुत गंदगी दिखाई पड़ी है, कैसे खाना बन रहा है? मक्खियाँ तो पहले आपके पीछे ही बना रही हैं भाई, नाला भी दिख रहा है बगल में है, और यहीं से जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हमें खाना भेजती हैं, हम खाते भी हैं। जरा दिखाइए जरा क्या चल रहा है वहाँ। जी बिल्कुल अरविंद जी, ये नाला नहीं, ये रोड है, रोड की स्थिति है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं ट्रोनिका सिटी पर मौजूद हूँ। ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम होटल है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर है जो चीज़ें बनाई जा रही है, लोगों को परोसा जा रहा है। क्या नाम है आपका भैया? जी फरीद। आप मास्क नहीं लगाए हैं, आप ग्लव्स नहीं लगाए हैं?
जी मास्क तो बंद ही हो रहा, कहीं मास्क तो सब जगह बंद ही हो रहा, कौन लगा रहा? मास्क अभी आपको पता है नया आदेश आया है कि होटल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे जिसका होटल है, उनको ग्लव्स लगाना है, ऐसे उसके बाद ही खाना परोसना। देख सकते हैं कि तमाम जो इनका कढ़ाई है, और यहाँ वेज नॉन वेज दोनों भी है जी, दोनों है। ये नॉन कैसे वेज अलग अलग कैसे बनाता है, जरा दिखाइए जरा सा प्लीज, कैसे बनाता है ये? वेज ना वेज इनके यहाँ सिर्फ नॉन वेज सब बनता है। non-veg मैं है। इनके किचन में इनके साथ, आप किचन दिखाएंगे अपना, किचन दिखाएंगे आपका कहाँ बनता है खाना? अच्छा, देखिए इनका किचन इस साइड में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आपको बता दें लाइव रिपोर्ट है हमारी, आप देखिए जरा सा प्लीज। सहयोगी के माध्यम से कहूँगा कि ये किचन की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ एक ये देखिए दूसरा चीज़ कि यहाँ पर देखिए कि तख्त है, तख्त पर किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यहाँ बैठने की सारी व्यवस्था है। दूसरा यहाँ नीचे देख सकते हैं फर्श पे किस तरह का फर्श है और कितनी गंदगी है यहाँ पे। और मैं और चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। आपका क्या नाम है? साजिद 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 जी, आप क्या क्या बना रहे हैं? नान बना रहा हूँ। नान बना रहे हैं। तो आप हाथ में ग्लव्स नहीं लगाए, मास्क नहीं लगाए, जबकि अलाउ हो चुका है। जी, क्यों नहीं लगाए? आज इसका हमारा इसकी वजह का। अच्छा, भट्टी की वजह से नहीं लगाए। फिर भी मास्क तो लगा सकते हैं। मास्क से दिक्कत होती है ना ये। देखिए कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से मास्क से दिक्कत होती है। तमाम चीज़ें हैं। जब ये कैमरा देखा गया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ढका जा रहा है, जो कि यहाँ पर रोटी बनाई जा रही है फिलहाल। और लोग हैं, मैं कई लोगों से बात करना चाहूँगा। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? जी हम 8-9 लड़के हैं। आप मालिक हैं या क्या हैं? हाँ मालिक तो अब भाई। लाइसेंस है आपके पास? जी लाइसेंस आएगा। कब का है? जी 3 साल पहले बना था और कल उसको 5 साल में करवाया कल। अच्छा, रिन्यूएबल करवाया? हाँ। एक नया आदेश आया है कि जो भी होटल पे काम कर रहे हैं ग्लव्स लगाना है, मास्क लगाना है। आपके यहाँ कोई नहीं लगाया? जी हमें किसी ने बताया नहीं, ना कोई लगाता है यहाँ। अच्छा, आपको पता नहीं? नहीं, कोई लगाता भी नहीं है किसी भी होटल पे। अब चालू हो गया, एक बकायदे मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश हमारे आया। यहाँ पर कोई भी मास्क नहीं लगाता है, कोई भी ग्लव्स नहीं पहनता है। पंकज, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हमने ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई है और अरविंद जी परेशान करने वाली तस्वीर। आप देखिए ऐसी तस्वीर देख के तो मैं तो एकदम जो है मन जो है इतना दुखी हो गया कि आदमी खाना खाना ही बंद कर देगा। ये तो बहुत बुरे हालात हैं। आप सोचिए कि इस बुरे हालात में वहां खाना बन रहा है और देखिए कितना ज्यादा क्वांटिटी, आप देखिए कि कितना हर रोज ये खाना, मतलब आप सोचिए बड़ी कंपनियों के जरिए जो है ये लोगों को भेजते हैं और वो खाना हम बुक करते हैं। क्या हो रहा है इस समय? और जमीन पर आप सब्जियां काट रहे हैं। बुरी हालत है भाई। एक और तस्वीर दिखाते हैं। आयुषी हमारी जो रिपोर्टर है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। एक इंदिरापुरम की एक और तस्वीर जरा देखिए आप जरा। जी देखिए, ये इंदिरापुरम का मार्केट है और आप आसपास बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतें देख रहे हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बड़ी इमारतें हैं इसमें कई बड़े लोग रहते होंगे। हाई क्लास सोसाइटी जिसको हम कहते हैं आज के समाज में, वो हैं। और उसी के ठीक नीचे ये आपको मार्केट नज़र आएगा। चारों तरफ जगमगाती लाइटें और बेहतरीन डाइनिंग एरिया जो है वो आपको नजर आएगा कि आसमान के नीचे आपको सोफा सेट लगा है और यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है। कौन नहीं चाहेगा अपने दोस्तों और परिवार के साथ आना। लेकिन इस चमचमाती लाइट के पीछे जो किचन छुपा है, जो अंधकार में जो किचन है, जहाँ पे रोशनी बहुत डिम है और वहाँ पे जो तैयारी की गई है, खाना कैसे बनता है, वो हमने देखने की कोशिश की। हालांकि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब मैं यहाँ पहुँची तो कई दुकानदारों ने ऑफ द कैमरा ये दरख्वास्त किया कि कुछ पॉजिटिव दिखाइएगा मैम, हमारे बारे में रिव्यू अच्छा दीजिएगा। जी देखिए, ये किचन की तस्वीर है। बाहर कितनी चमचमाती लाइटें और सोफा सेट नजर आ रहा था, लेकिन अंदर यहाँ भी किचन की तस्वीर वही है, उसी हालात में है, उसी तरीके से कुछ भी बदला नहीं है। जी, ये वही इंदिरापुरम के मार्केट की जो जगमगाती तस्वीरें हमने दिखाई, उसी के पीछे का ये काला सच देखिए कि जगह कोई भी हो। कैसे पड़े? जी बिल्कुल, ये मोमोज जो आप खाते हो बड़े शौक से। हम जब मोमोज खाने जाते हैं तो एक एक पीस इंपॉर्टेंट होता है जी। और यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, लेकिन इस वक्त आयुषी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है। अब आपको ये तस्वीर समझाते हैं। सबसे पहले आप पहुंचेंगे इस मार्केट में और आप देखेंगे फाइन डाइन रेस्टोरेंट बाहर आपको दिया जा रहा है और एक तरह से क्लस्टर किचन हम देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, मतलब आपका मन कर जाएगा कि यहाँ पर जरूर आज अपनी फैमिली के साथ डिनर किया जाना है ना। लेकिन आप देखिए, आपको साथ ही में तस्वीर नजर आएगी, अंदर की तस्वीर देखिए। वहां पर मोमोज आप देखिए कैसे पड़े हैं, जो मोमोज आजकल युवाओं को बड़े पसंद है।
युवाओं को क्या मैं कहती हूँ, आज की पीढ़ी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आयुषी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरी बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाइएगा, आइए हम आपको कुछ खिलाते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसे भी ऑफर्स आए, लेकिन मोमोज क्योंकि ऑफर हम नहीं किया काम आपको? पे थे तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे रेस्टोरेंट्स में कुछ खाना रिश्वत के समान होता, तो मैंने कुछ खाया नहीं, और किचन देखने के बाद वैसे भी खाने का मन नहीं बहुत किया। बढ़िया। अरविंद जी, देखिए, आयुषी को खाने के लिए लोगों ने कहा, लेकिन आयुषी ने जो है खाना नहीं खाया। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि देखिए, ऐसा है कि हमें संकल्प करना होगा, हमें ये तय करना होगा कि आखिर हमें क्या करना है। हमारे रजनीश ने जितनी बहादुरी से रिपोर्ट दिखाई, आयुषी की रिपोर्ट आपने शानदार देखी, पंकज की आपने रिपोर्ट देखी। अब मैं नितिन सक्सेना हमारे साथ हैं। नितिन, मुझे ये बताइए कि इतनी भयावह स्थिति देखने के बाद क्या करना चाहिए? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय जनता को, चाहे वो रेलवे में खाना खा रहे हो, चाहे वो स्ट्रीट फूड्स पर खाना खा रहे हो, बिल्कुल ना खाएं। इससे अच्छा फल खा लें, ताज़ा फल खा लें, वो आपके लिए, सेहत के लिए ज़रूरी होगा। आपकी जरा सी लापरवाही से आपको ये खाना आपको अस्पताल पहुंचा देगा, और आपको ही नहीं, आपने घर में जिसको भी खिलाया वो भी अस्पताल पहुंच जाएगा। और इसका इफेक्ट ये नहीं कि तुरंत होता है, इसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है, और बड़ी भयंकर बीमारियां। नितिन जी, आपसे एक सवाल है सक्सेना जी मेरा आपसे। सर, आप कह रहे हैं कि जनता को बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता हार मान ले? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद देख रहे हैं कि किस स्थिति में खाना बन रहा है। इवन अच्छे होटल्स में ये चीजें हो रही है। सरदाना साहब, आप बताओ क्या करना चाहिए इसमें? इस तरह से ठीक है नितिन जी, सरदाना साहब आप बताओ क्या करना चाहिए? सरकार, क्योंकि सरकार बिल्कुल हेल्पलेस हो गई है, मेरे को तो यही लग रहा है। सरकार जब तक नितिन जी, ठीक है नितिन जी, हमारे साथ सरदाना साहब हैं, हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, हमारे रिपोर्टर आयुषी हमारे साथ स्टूडियो में है। सरदाना साहब, आप बताओ क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय है? देखिए, उपाय बहुत सिंपल है कि जितने भी इंस्पेक्टर हैं, और अगर उनके क्षेत्र में गंदगी मिलती है तो उनको पर्सनली उन इंस्पेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही से देश की जनता बीमार हो रही है। तो किसी को बीमार करना और उस षड्यंत्र में, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्टर इस षड्यंत्र में शामिल है देश को बीमार करने में, और किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना एक कानूनी जुर्म है, और उसमें ये इंस्पेक्टर विजय सरदाना साहब, ठीक है, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर हैं रजनीश। अभी क्या स्थिति है, क्या माहौल है आपके रिपोर्ट के बाद? मैं समझता हूं कि चीजें आप अगली बार जब जाएंगे तो सुधरी हुई दिखाई पड़ेंगी, मैं उम्मीद ये करता हूं। कोई आपको डरा धमका तो नहीं रहा है ना? कोई डरा तो नहीं रहा ना रजनीश आपको? देखिए, अभी नहीं अरविंद, मैं डरूंगा भी नहीं अरविंद जी, क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं करता। इन लोगों इंडिया डेली डरने वाला नहीं है, लोग ये सुन ले, इंडिया डेली डरने वाला नहीं है, यही बात सुन ले, गांठ बांध ले, क्योंकि हम डरेंगे नहीं, हम आपको सच दिखा रहे हैं और हम सच के साथ हैं। रजनीश, बताइए आप। देखिए अरविंद जी, इन्होंने मुझ पे ये आरोप लगाया कि हम आपको खाना नहीं खिलाते हैं, इसीलिए आप हमारे पास आए हैं। सबसे पहली बात, मैं बाहर का खाना मैंने आज तक नहीं खाया है, मैं खाना नहीं खाता बाहर, मैं हमेशा अपने घर का खाना खाता हूँ, भूखे रहना पसंद कर लेता हूँ बाहर, लेकिन मैं खाना घर का ही खाता हूँ। वहीं अगर बात की जाए, इस समय जो है वो आप देख सकते हैं, अभी गहमा गहमी जरूर है। हालांकि कुछ लोग जो है वो काम में लग गए हैं, लेकिन अभी भी जो है अभी भी जो लोग हैं वो इस समय बाहर मौजूद हैं। और जो है हमारी इस रिपोर्ट के बाद तमाम, देखिए आप देखिए अरविंद जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भीड़ अभी लग गई है। सच्चाई हमने दिखाई तो यहाँ पे भीड़ लग गई है, और तमाम चीजें यहाँ पे हो गई है। उनको बता दीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे खाना खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा था, मैंने खाना नहीं बोल रहे सर, अभी अपने इधर ही बैठे। देखिए अरविंद जी, अब आरोप लगा दिए गए हैं कि आपने खाना खा लिया। आप इंडिया डेली लगातार 1.5 घंटे से मैं कंटिन्यू लाइव खड़ा हूँ, इंडिया डेली पे आप लाइव खड़े हैं और ये आरोप लगा रहे हैं। इनको दुर्भाग्य है ये, इनको बता दीजिए कि ये अपने दायरे में रहें, इनका ये अपने दायरे में रहें, और ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूँ ये अपना काम करें, इनको अपना काम करना ज्यादा बेहतर, उनको समझा दीजिए। अरे मैं जानता हूँ रजनीश, इनको बताने की जरूरत नहीं है। रजनीश, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट की। पंकज, आपके जाने के बाद हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में कि वहाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनको तो देश के कानून के बारे में, प्रदेश सरकार ने एक कानून जारी कर दिया, एक लॉ बना दिया, उनको तो पता नहीं। उनका तो यही कहना है कि भाई कोई लगाता नहीं, इसलिए हम भी नहीं लगाते।
बिल्कुल, देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये चीज़ पता नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है, वो तैयारी कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कल ही अभी लोनी इलाके में लगभग 3 से 4 दुकानें सील की गई हैं। उसके बाद भी आसपास की जितनी दुकानें वो सतर्क हैं। उनके यहाँ बाकायदे जब इंडिया डेली की टीम पहुंची तो पहले से ही एक तरह से तैयार थे, उनके पास सारा सामान था जो कि आज के समय में अनिवार्य किया गया है। लेकिन कई ऐसे होटल हैं जहाँ हम पहुँचे तो वहाँ उनको पता ही नहीं है, जैसा कि ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ तमाम लोग खड़े भी हैं, ये लोगों को ये पता ही नहीं है। इनका कहना कि ये मास्क बहुत पहले बंद हो गया। लेकिन पंकज और अरविंद जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये कह देना कि हमें पता नहीं है, क्या आप अपने घर में ऐसा खाना बनाते हैं? क्या आप अपने घर में पास में ही ऐसे गंदगी रखते हैं, नाली रखते हैं और उस पर ही आप ऊपर बना रहे हैं खाना? क्या आप घर में ऐसा करते हैं? तो ये तो मुझे लगता है कि आपकी अंदरूनी बात है ना, कि आपका कितना नहीं, ये सीधा कानून को तोड़ना है। और ये दुर्भाग्य है, जो परिस्थितियां, जो हमने कंडीशन देखी, ये तो इतना शर्मनाक है कि अगर उसको कोई वाकई देख लेना। मेरा ये मानना है कि जो भी खाना अगर हम, जो बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, वो भी भेजती हैं, तो वो पहले ग्राहक को वीडियो भेजें कि आपका खाना ऐसे बन रहा है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा खाना कैसे बन रहा है, हमारा खाना कौन बना रहा है। विजय सरदाना जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि सर, मेरे घर में जो खाना बनता है, चकले पर बकायदा हम रोटी जो है वे बेल रहे हैं, साफ सफाई जो है वह रखते हैं, खाना बनते ही सबसे पहले बर्तन जो है उन्हें साफ किया और पूरी शेल्फ जो हम देखते हैं उसे भी साफ करते हैं। ये तो हाइजीन है, हम अपने घर में भी मेंटेन करते हैं। लेकिन जब आप अपनी दुकान पर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि ऐसे कह देना कि मुझे तो पता नहीं है, ये तो अपनी जिम्मेदारियों से पड़ला झाड़ देना है। देखिए, एक बात मैं आपके सामने और रखूंगा जिसकी चर्चा अभी तक आप लोगों ने नहीं करी, और वो और भी ज्यादा खतरनाक है जी। ये देखिए, मैं कुछ ब्रोशर लाया था, आपने यहाँ देखा होगा, ये जोमेटो, स्विगी वगैरह सब लिखा हुआ है। अब एक छोटी सी ये दुकान है 10 बाई 10 फीट की, आप ये समझिए कितना बड़ा मेनू लिस्ट है। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, जब भी आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, आपको हमेशा बासी खाना ही मिलेगा, क्योंकि इतना आइटम बनाने के लिए ना तो कोई अपने यहाँ इन्वेंट्री रखता है, और जो बचा हुआ खाना होता है, क्योंकि बहुत बार प्लेट्स में लोग खाना छोड़ देते हैं रेस्टोरेंट्स में, और जो खाना शाम को बच जाता है, कोई दुकानदार उसको फेंकता नहीं है, वो सब खाना इकट्ठा कर दिया जाता है। कितना दुखद बता रहे हैं सरदाना जी, मतलब मैं तो अवाक रह गया हूं। और मैं आपको ये वादा करता हूं, इंडिया डेली आपसे वादा कर रहा है कि ये पूरी पड़ताल हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि देश में, प्रदेश में, जिले में कोई कानून न बन जाए, कोई जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न हो जाए, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सबका हक है। सर, हम पैसे दे रहे हैं, सर अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दे के हम खाना मंगा रहे हैं, और अगर हमें गंदा खाना दिया जा रहा है, बीमार करने वाला खाना जानबूझ के दिया जा रहा है, तो फिर तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रजनीश, पंकज, बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रियलिटी जो है वो दर्शकों को दिखाई है। साथ ही सरदाना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नितिन जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारी पड़ताल लगातार जारी है। आयुषी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी देश को बहुत कुछ दिखाना बाकी है। मैं क्लोजिंग में एक रिमार्क देना चाहूंगी कि ये शुरुआत है, और ग्राउंड जीरो से अभी हमने सिर्फ ग्राउंड रियलिटी दिखाई है, लेकिन इस पे अब कार्रवाई जो होगी वो भी हम मेक श्योर करेंगे, और जो फूड इंस्पेक्टर्स उस एरिया के जो हैं उनकी भी जवाबदेही तय करनी जरूरी है, क्योंकि जो अंधकार, जो उनकी जिम्मेदारी, जो जवाबदेही उनको दी गई है, उन्होंने जो लापरवाही दिखाई है, उसको लेकर भी अब हम आगे, क्योंकि ये खबर का एक पहलू है, असर कितना होगा उसकी अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो पिछले कुछ दिनों से आई तस्वीरों ने एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर ऐसे एक वर्ग विशेष के लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं जूस में यूरिन, तो कहीं आप देख रहे हैं कि थूक लगाकर आपको रोटी परोसी जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली ये तस्वीरें सबने देखी है। इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद ये हड़कंप मच गया। सीएम योगी आदित्यनाथ हरकत में आए और सख्त नजर आए। देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से आई तस्वीरों ने एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर समाज को हो क्या गया है? कट्टरपंथी सोच की वजह से आखिर क्यों आस्था को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? कभी जूस में पेशाब, तो कभी थूक मिलाना, तो कभी थूक से मसाज। आखिर जिहादी सोच की वजह से लोग अपने कारोबार से ही क्यों खोट कर रहे हैं?
गाजियाबाद हो, लखनऊ हो या फिर नोएडा या हो सहारनपुर, कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। और हैरानी है कि इन सब के पीछे आखिर एक ही वर्ग विशेष के लोगों का हाथ क्यों है। अब ऐसी ही कट्टर सोच और जिहादी मानसिकता के खिलाफ खुद सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो जानबूझकर ऐसी घटनाओं में लिप्त मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त कदम उठाते हुए सख्त आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जूस, दाल, रोटी और खाने पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है। ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि ढाबों, रेस्तरां आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की गहन जांच हो। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। खान पान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए हैं। अब होटल या रेस्तरां संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर, सबको मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा रेस्तरां में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज की हमारी इस खास पेशकश किचन का रहस्य लोक में बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ हम वापस लौटेंगे कि इस खबर पर असर कितना दिखा, असर भी कितना दिखा। और कल हम आपको किचन के रहस्य लोक का पार्ट 2 दिखाएंगे, क्योंकि ये बस इतना ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। क्योंकि हमें आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है, और आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद हमारे लिए कोई नहीं है। तो इंडिया डेली पे कल देखना मत भूलिएगा, किचन का रहस्य लोक पार्ट 2। बिल्कुल, क्योंकि खबर अभी बाकी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।